नमस्कार, मैं नवीन राजवाल। खबर 24 न्यूज में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं खबर विस्तार से। पचपाड़ कस्बे में शांति कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए एसपी के आदेश अनुसार डिप्टी किशोर सिंह चौहान, थानाधिकारी राम नारायण बवरिया के नेतृत्व में आरएसएफ फोर्स द्वारा फ्लैग मार्च निकाला गया। आरएएफ अर्थात रैपिड एक्शन फोर्स एक विशेष फोर्स है जिसे अक्टूबर 1992 में सीआरपीएफ के 10 स्वाधीन बटालियन को परिवर्तित करके बनाया गया था। इन इकाइयों को दंगों जैसी उत्पन्न स्थितियों समाज के सभी वर्गों के बीच विश्वास पैदा करने आंतरिक सुरक्षा ड्यूटी के लिए गठित किया जाता है। झालावाड़ आमजन की समस्याओं की सुनवाई व उसके त्वरित निस्तारण के लिए जिला कलेक्टर डॉक्टर भारती दीक्षित की अध्यक्षता में गुरुवार को मिनी सचिवालय स्थित भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्र के बीसी रूम में जिला स्तरीय जन सुनवाई आयोजित की गई। इस दौरान जिला कलेक्टर ने परिवादियों की समस्याएं सुनी और उनके शीघ्र निस्तारण के लिए संबंधित प्रभारी अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने पूर्व प्रकरणों की समीक्षा भी की, साथ ही विभिन्न प्रकरणों में तुरंत कार्रवाई करते हुए परिवादी को राहत दिलाई। आमजन की समस्याओं को सुनवाई, त्वरित समाधान, जिला स्तरीय जन सुनवाई का आयोजन जिला कलेक्टर डॉक्टर भारती दीक्षित, जिला पुलिस अधीक्षक, जन अभियोग निराकरण समिति के राज्य स्तरीय के सदस्य राजेश गुप्ता करावन, भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्र के बीसी रूम में किया। संवेदनशील मुख्यमंत्री और हमारे अभाव अभियोग के अध्यक्ष पुखराज पारेसर जी द्वारा निर्धारित पहला गुरुवार तो ग्राम पंचायत लेवल पे, दूसरा गुरुवार उपखंड लेवल पे, तीसरा गुरुवार जिला मुख्यालय पे जन सुनवाई होती है। उसी निर्धारित कार्यक्रम में जन सुनवाई जिला मुख्यालय पे थी और आज यहाँ जो भी प्रकरण आए उनको मौके पे निस्तारण करने का प्रयास किया गया और सरकार चाहती है कि एक पारदर्शी प्रशासन और लोगों को जो उनके काम है उनके लिए एक प्लेटफार्म उपलब्ध कराया जन सुनवाई का, ताकि आवे और उनके काम का निस्तारण हो। उनका भी अभी जो पहले प्रकरणों का निस्तारण नहीं हुआ उनका फॉलोअप करके जल्दी निस्तारण करवाएंगे। सरकार संवेदनशील है। हमारे जो भी प्रकरण आए 96% राजस्थान में उनका निस्तारण हो रहा है जन सुनवाई के माध्यम से, और पोर्टल पे जो दर्ज होते हैं SSO ID पे 181 पे जो शिकायतें दर्ज होती है उनका निस्तारण का प्रतिशत राजस्थान में बहुत अच्छा है। झालावाड़ गांव-गांव में व्यापक प्रचार प्रसार के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत रबी 2022-23 फसल बीमा रथ को जिला कलेक्टर डॉक्टर भारती दीक्षित ने हरी झंडी दिखाकर गुरुवार को मिनी सचिवालय परिसर से रवाना किया। जिला कलेक्टर ने बताया कि योजना का गाँव-गाँव में व्यापक प्रचार प्रसार बीमा रथ के माध्यम से किया जाएगा। उन्होंने जिले के कृषकों को योजना की जानकारी से लाभान्वित करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस मुहिम को सफल बनाने के लिए उन्होंने सभी सक्षम अधिकारियों को भी निर्देशित किया। साथ ही इस संबंध में आयोजित की जा रही समस्त गतिविधियों से उन्हें समय समय पर अवगत कराने के लिए भी कहा गया। मंदसौर के सीतामऊ मार्ग पर यातायात पुलिस की टीम द्वारा वाहनों पर चालानी कार्रवाई करते हुए बेतरतीब चलने वालों को वाहन चालकों को यातायात नियमों का पाठ पढ़ाया। मंदसौर से निकलने वाले सीतामऊ रोड पर गुरुवार दोपहर यातायात पुलिस की टीम द्वारा पॉइंट लगाकर वाहनों पर चालानी कार्रवाई की गई। टीम द्वारा 4 पहिया 2 पहिया वाहनों को रोककर उन्हें जांचा और फिर आवश्यकता अनुसार कार्रवाई की गई। 4 पहिया वाहनों में सीट बेल्ट ना लगाने वाले और बिना कागजात चलने वाले वाहनों पर कार्रवाई हुई, तो वहीं 2 पहिया वाहनों में बिना हेलमेट बिना कागजात सड़कों पर दौड़ रहे वाहनों पर भी कार्रवाई की गई। गौरतलब है कि पुलिस टीम लगातार समय समय पर शहर के अलग अलग हिस्सों में पॉइंट लगाकर चालानी कार्रवाई करती है। इसी कड़ी में गुरुवार को यातायात पुलिस की टीम द्वारा सीतामऊ रोड पर कार्रवाई की गई। महान स्वाधीनता संग्राम सेनानी स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री स्वर्गीय सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्यतिथि के अवसर पर कांग्रेस अजाब विभाग द्वारा माल्यार्पण किया गया। सरदार पटेल चौराहा बीपीएल चौराहा स्थित उनकी आदम कद प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनके कार्यों को याद किया गया। इस अवसर पर कांग्रेस अजाब विभाग अध्यक्ष संदीप सलोद, जिला पंचायत सदस्य दीपक सिंह चौहान सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस जन उपस्थित रहे। माल्यार्पण करने पहुंचे कांग्रेस जनों ने कहा कि लगातार भारतीय जनता पार्टी महापुरुषों के नाम पर वोट तो मांगती है, किंतु उनके बावजूद महापुरुषों को सम्मान देना, प्रतिमाओं पर माल्यार्पण के लिए सीढ़ियों तक की व्यवस्था भाजपा की नगर पालिका नहीं कर पा रही। गुरुवार को सरदार पटेल की पुण्यतिथि पर नगर पालिका द्वारा माल्यार्पण के लिए सीढ़ियों पर की व्यवस्था नहीं कर पाई। यह उल्लेखनीय है कि महाराणा प्रताप, सरदार पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महारानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण के लिए सीढ़ियां लगाने की मांग कांग्रेस द्वारा लगातार की जा रही, किंतु उसके बावजूद भी नगर पालिका का इस ओर कोई ध्यान नहीं। अपनी मांगों को लेकर मध्य प्रदेश में हड़ताल कर रहे संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों द्वारा प्रतिदिन सरकार से अपनी मांगे मनवाने हेतु प्रचार किए जा रहे हैं, लेकिन
मंदसौर में भी संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे हैं। संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने जिला अस्पताल परिसर स्थित बालाजी मंदिर में सद्बुद्धि यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने भाग लेकर सरकार की सद्बुद्धि की कामना की और यज्ञ में आहुतियां लगाई। गौरतलब है कि अपने नियमितीकरण सहित विभिन्न मांगों को लेकर प्रदेश भर के संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी इन दिनों हड़ताल पर है। रोजाना अलग अलग प्रकार से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और सरकार से अपनी मांग मनवाने का प्रयास कर रहे हैं। इसी कड़ी में संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने सद्बुद्धि यज्ञ का आयोजन किया। मध्य प्रदेश में अपनी मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी अब सरकार से नाराज होकर भगवान की शरण में आ चुके हैं। मंदसौर में अनिश्चितकालीन हड़ताल के दौरान प्रदर्शन कर रहे संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने बालाजी भगवान को अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा और विनती की कि गौरतलब है कि प्रदेश में इन दिनों संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी नियमितीकरण सहित अन्य मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे हैं। संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी अलग अलग प्रकार से प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी मांग मनवाने हेतु प्रयासरत हैं। बावजूद उसके जब सरकार की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिल रही है तो अब भगवान की शरण में जा पहुंचे। गुरुवार को मंदसौर में संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने रैली निकालकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया और हनुमान जी महाराज को अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा। सीतामऊ डॉक्टर रघुवीर सिंह शासकीय महाविद्यालय जन भागीदारी समिति के पदाधिकारियों का पदभार ग्रहण कार्यक्रम गुरुवार को महाविद्यालय के सभागार में आयोजित किया गया, जिसमें अंकित पटवा ने जन भागीदारी समिति के अध्यक्ष के रूप में पद की शपथ ली। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आए कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह डंग ने इस अवसर पर कहा कि बेहतर शिक्षा से भी बच्चों के भविष्य का निर्माण होता है। साथ ही शिक्षा के द्वारा अपने परिवार या अन्य जरूरतमंद लोगों को उनके अधिकारों शासन की योजनाओं के बारे में जागरूक किया जा सकता है। इसलिए बेहतर शिक्षा जरूरी है। जब कॉलेज के बच्चे पढ़ लिख कर आगे जाएंगे, बड़े अधिकारी बनेंगे तो निश्चित ही इन कॉलेज के साथ साथ सीतामऊ क्षेत्र का भी नाम रोशन होगा। पदभार ग्रहण कार्यक्रम के इस अवसर पर पूर्व मंत्री कैलाश चावला, पूर्व विधायक राधेश्याम पाटीदार, भाजपा जिला अध्यक्ष नानालाल आटोलिया, जनपद अध्यक्ष प्रतिनिधि तूफान सूर्यवंशी, उपाध्यक्ष जितेंद्र सिंह चौहान, सीतामऊ नगर परिषद अध्यक्ष मनोज शुक्ला, उपाध्यक्ष सुमित रावत सहित भाजपा के कई पदाधिकारी, महाविद्यालय के प्रोफेसर, बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। फिलहाल इतना ही, फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहे खबर 24 न्यूज। नमस्कार। चक्की चल रही कबीर बैठा रोए। दोनों पुड़ के बीच में तो साजान निकले जे कोई। छोड़ के मता दाओ एक लीरा बन यारा रे बन यारा रे रे। आ दूर देश रहे मामला अब जाओ।
साहिब ने महल बनाई बंजारा रे बंजारा रे। हाँ गहरी गहरी माहे बीन बजाई बंजारा हो। छोड़ के मत जाओ एक लीरा बन जारा रे बन जारा रे। स्वाद का एकमात्र स्थान बंधु कचौरी एवं मिष्ठान भंडार। हमारे यहाँ शुद्ध देसी घी निर्मित मावे की मिठाइयाँ मिलती है। त्योहारों के रंग बंधु के संग पल दो पल स्वाद हर पल का रहे स्वाद। प्रोप्राइटर हीरालाल नामदेव, अरविंद नामदेव, विपिन नामदेव। बंधु मिष्ठान भंडार विश्वास और स्वाद का अनोखा संगम। हमारे यहाँ शुद्ध मावे की निर्मित सभी प्रकार की मिठाइयाँ मिलती है। बंगाली मिठाई, ड्राई फ्रूट, स्वीट, नमकीन आदि प्रकार की स्वादिष्ट मिठाइयाँ मिलती है। हमारा पता है पुराना विजयटागिज के पास। बंधु आइस फैक्ट्री, शुद्ध पेयजल निर्मित पक्के बर्फ वाला। हमारा पता रेलवे फाटक के पास, बैसुदा मंडी, भवानी मंडी।